नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 7 मई 2025 बरोज़ मंगल रात 1:05 पर इंडिया भारत की फ़ौज ने पाकिस्तान के चंद शहर मुरीद के सियालकोट, शक्करगढ़ और मुजफ्फराबाद पर मिसाइलों के साथ हमला किया, जिसमें कई मुसलमानों की शहादत हो गई। अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। तो आज मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि इस्लाम क्या सिर्फ दिफा का हुक्म देता है या हमला करने का भी हुक्म देता है। अब बाज़ लोग इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुसलमानों को, यानी पाकिस्तान की फ़ौज को पहल नहीं करनी चाहिए, सिर्फ दिफा ही करना चाहिए, हमला नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से भी इस्लाम क्या हुक्म देता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से हमें क्या दर्स मिलता है। तो इस्लाम हमला करने का भी हुक्म देता है। इस हवाले से मैं आपके सामने एक मिसाल रख देता हूँ। जंग खैबर, जो ग़ज़वा खैबर हुआ था, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद शिरकत की थी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के साथ, और यहूदियों का जो कला था, खैबर का कला, उसका मुआसरा किया था कम अज़ कम 20 रोज़। यहूदियों का जो कला था उसका मुआसरा किया था। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी मौजूद थे। सहाबा की जो तादाद थी वो 1600 थी और यहूदियों की तादाद 20,000 थी। यानी उस वक्त भी यहूदी ज़्यादा थे, उनकी तादाद ज़्यादा थी, लेकिन मुसलमानों ने उस कले का मुआसरा कर लिया था और आखिरकार मुसलमानों को फतह हुई थी। इसमें 93 यहूदी कत्ल हुए थे और 7 मुसलमान शहीद हुए थे। तो कम अज़ कम 20 रोज़ इस कले का मुआवजा हुआ। तो इस्लाम हमला करने का भी हुक्म देता है। अब ये बदबख्तों ने, हिंदू मुशरिक हैं जो कि अल्लाह रसूल के दुश्मन है, तो इन्होंने मुसलमानों के शहरों पर हमला कर दिया है। तो आप खाली ये तो नहीं हम दिफा करते रहेंगे, हम भी हमला करेंगे उन पर। ये दिफा, खाली इस्लाम दिफा नहीं, हमला करने का हुक्म देता है। सूरह अनफाल में इरशाद रब्बानी सौलक़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब फ़द्रिबू फ़ौक़ल अनाक़। सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, मैं अभी कुफार के कुलूब में रोब डाले देता हूँ, सो तुम गर्दनों पर मारो। ये अल्लाह का हुक्म है। इस तरह तिरमिज़ी शरीफ में किताबुल जिहाद में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मेरे रास्ते में जिहाद करता है मैं इसका जामिन हूँ। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो शख्स मेरे रास्ते में जिहाद करता है मैं इसका जामिन हूँ। अगर मैं इसकी रूह कब्ज़ करता हूँ तो इसे जन्नत का वारिस बनाता हूँ, और अगर घर लुटाता हूँ तो उसे सवाब और माले गनीमत के साथ लुटाता हूँ। तो इस्लाम हमला करने का भी हुक्म देता है। खाली ये ज़हन में ना रखें हम दिफा करते रहेंगे, वो मजीद शहरों पर हमला कर देंगे, लाहौर पर, फैसलाबाद पर हमला कर देंगे। तो हमें हमला भी करना चाहिए ताकि उनके दिलों में रोब और दबदबा बैठे कि ये भी हमला कर सकते हैं। तो हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज बहादुरी के साथ लड़ो, जज्बे के साथ लड़ो। अगर तुम इसमें शहादत पाते हो तो जन्नत आपका मुकद्दर है, अगर शहीद नहीं होते तो गाजी बनोगे। तो बहरहाल इस्लाम हमला करने का भी हुक्म देता है। ये हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलता है, पता चलता है। ग़ज़वा खैबर का मुताला कर लें, जंग खैबर का मुताला कर लें। तो पाक फौज हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह रसूल की मदद आपके साथ है। आप बिल्कुल जंग करें। और इन कुफार जो हिंदू मुशरिक हैं, ये तकब्बुर में आए हुए हैं, गुरूर में आए हुए हैं, तकब्बुर कर रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ। अल्लाह को नहीं मानते, नबी पाक अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, तकब्बुर में आए हुए हैं। इनका तकब्बुर मुसलमानों ने तोड़ना है। तो पाक फौज हम तुम्हारे साथ हैं। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूलुल्लाह। तमाम मुसलमान पाकिस्तान के साथ हैं। हम तमाम उलमा पाक फौज के साथ हैं। हमारी तहरीक उलमा, पाकिस्तान के तमाम उलमा पाक फौज के साथ हैं।